तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आसानी के लिए और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से संबंधित आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं पूरा इस टॉपिक को कवर करूँगा जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेशर होता है वो उसका ये एक्सप्रेशन मिलता है, इस एक्सप्रेशन तक मैं पहुँचने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। तो क्या है कि एक मैं कंटेनर पहले लेता हूँ जिसका जो एक क्यूबिक कंटेनर है, ये अपनी सुविधा के लिए क्यूबिक मैंने लिया है। इसका ये जो साइड है वो एल है, सारा साइड ये भी देखिए एल एल एल, इसका पूरा वॉल्यूम जो होगा वो एल क्यूब होगा। ठीक है, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एन मॉलिक्यूल्स हैं, किसी आइडल गैस की एन मॉलिक्यूल्स हैं और इसके कारण ये जो एट रैंडम ये मूव करती हैं, तो इनके कारण किसी भी वॉल पे कितना प्रेशर ये गैसेस एक्सर्ट करती हैं उसी का एक्सप्रेशन हम आज के लेक्चर में निकालने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मतलब सुविधा के लिए जो मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं उसमें सुविधा के लिए हमको ये पहले एज्यूम करना होता है कि इन सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम जी ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। 1 2 3 से लेके ये जी ग्रुप्स हम बनाते हैं अलग अलग पहले ग्रुप में। और ये देखिए कि एन यदि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और भी इसका वॉल्यूम है, तो एक ये स्मॉल एन जो कि नंबर डेंसिटी जो होती है वो होता है कैपिटल एन अपॉन भी। मतलब नंबर डेंसिटी से मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर है मॉलिक्यूल्स का। तो इसी प्रकार ये जो जी ग्रुप्स में हम कैटेगराइज किए हैं अलग अलग, इन सारे मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किए हैं, इन सारे ग्रुप्स की भी ग्रुप ये जो डेंसिटी होती है नंबर डेंसिटी, उनको हम N1 N2 ऐसे Ng से डिनोट करते हैं। मतलब पहले ग्रुप की नंबर डेंसिटी इतनी है, दूसरे ग्रुप की नंबर डेंसिटी इतनी है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ कोई यदि हमारा एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये रैंडमली ये मूव करते हैं पूरे कंटेनर में, तो इनकी वेलोसिटी को हम 3 कंपोनेंट में लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन मैंने एक्स एक्सिस को लिया है, इस डायरेक्शन में मैंने ये वाई एक्सिस को लिया है और ये जो है ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन मैंने लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ कोई मॉलिक्यूल है इस फेस पे, ठीक है, और यहाँ से ये पहले हम केवल किसी एक वेलोसिटी कंपोनेंट को लेंगे। एक जैसे एक्स डायरेक्शन में हम लेते हैं और एक्स डायरेक्शन में मूव करने के कारण पहले हम इस वॉल पे प्रेशर निकाल लेंगे और फिर इसी प्रकार वाई और जेड के लिए हम जनरलाइज कर लेंगे उसको फ्रेंड्स। तो देखिए कोई मॉलिक्यूल है और ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है v1x। ये पहले ग्रुप का मैंने मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे v1x लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए ये यहाँ से मूव करता है और मूव करके l डिस्टेंस चलता है, इस फेस पे पहुँचता है, यहाँ टकराता है और यहाँ इस टाइम इसकी जो मोमेंटम, इनिशियली मोमेंटम यदि हम कहें तो हो जाएगी m, जो कि इसका मास है एक मॉलिक्यूल का, और v1 पहले ग्रुप का होने के नाते 1 लिखा गया है, v1x ये मोमेंटम होगा जब ये इस फेस से टकराएगा और फिर वापस जाके फिर l डिस्टेंस चल के यहाँ पे फिर वापस इस फेस पे आएगा। तो ऐसे में ये टोटल डिस्टेंस l और l यानी कि 2l डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इसका लास्ट में फाइनली जो मोमेंटम होता है वो होता है मास है m, वेलोसिटी भी सेम ही है। अंतर ये होता है कि अब इसका डायरेक्शन बदल जाने के कारण यहाँ माइनस साइन लेते हैं, ठीक है। तो ये P2 लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ जाकर फिर वापस आने में इसके मोमेंटम में चेंज P1 माइनस P2, यहाँ जब हम करेंगे डेल्टा P लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, P1 माइनस P2 m v1x माइनस ऑफ m v1x, यानी कि ये 2m v1x मिल जाएगा। ये मोमेंटम में चेंज है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस बीच ये टाइम इंटरवल जो होता है यहाँ से यहाँ जाकर फिर वापस लौटने में, ये टाइम जो इंटरवल होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, v1x, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रेशर निकालना है एक मॉलिक्यूल के कारण, ठीक है। उसके बाद इस पूरे ग्रुप में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं और फिर हम सारे मॉलिक्यूल्स के कारण जो कि एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उनके कारण कितना प्रेशर है वो निकाल लेंगे और ऐसे ही हम वाई और जेड के डायरेक्शन में प्रेशर हम निकाल पाएंगे फ्रेंड्स। तो प्रेशर निकालने के लिए हम एक जानते हैं प्रेशर के फोर्स के डिफिनीशन से हम जानते हैं क्या कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। और फोर्स इस पूरे सरफेस पे जितना फोर्स लगता है, ये सरफेस एरिया जो है एल स्क्वायर है, आप देख सकते हैं एल साइड्स हैं इसके, तो एल स्क्वायर पे मान लीजिए एफ फोर्स लगता है, तो यूनिट सरफेस एरिया पे जो फोर्स लगता है वही प्रेशर होता है। तो
फोर्स को हम इस सरफेस एरिया से डिवाइड करके प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले पता करते हैं फोर्स कितना लग रहा है इस सरफेस पे, उसके बाद हम उसको डिवाइड करके प्रेशर निकालेंगे। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी बाई डेल टी से इसको डिनोट कर सकते हैं। डेल पी आप देख चुके हैं कि ये मोमेंटम में इतना चेंज होता है 2m_v1x, और टाइम जो टाइम टेकन है, जो टाइम इंटरवल है, ये है 2l, और ये v1x ऊपर चला जाएगा तो v1x। ठीक है, फोर्स हमको फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है फ्रेंड्स वो मिलता है 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, m_v1x² ठीक है, ये फोर्स है। और यदि हम ये फोर्स किसकी वजह से है, ये जो एक सिंगल मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके कारण ये इस वॉल पे फोर्स है। तो उसी के कारण ये प्रेशर यदि हम निकालना चाहें, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इस फोर्स को हम सरफेस एरिया ए से डिवाइड करेंगे, और ए जो होता है वो l² होता है, तो इसीलिए प्रेशर जो है वो F/A, डैट मीन्स कि mv1x² हो जाएगा, क्योंकि l² जो है वो प्रेशर और एक l यहाँ पे ऑलरेडी है। तो फ्रेंड्स अब ये पहले ग्रुप में जितने भी मॉलिक्यूल थे सबके कारण, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल्स के कारण आया, अब पहले ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स के कारण इस फेस पे कितना प्रेशर आया है वो यदि हम निकालना चाहें तो इस पहले ग्रुप की नंबर डेंसिटी n1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो ये जो P1x यदि हम इसको लिखें कि पहले ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स के कारण जो इस फेस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो क्या हो जाएगा, इसको हम नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं v1x² अब फ्रेंड्स इसी वे में हम जनरलाइज कर सकते हैं कि यदि मॉलिक्यूल y डायरेक्शन में चलते हैं तो y डायरेक्शन में चल के ऊपर जो वॉल पे टकराएंगे वहाँ प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन होगा, फिर z डायरेक्शन में चले तो इसको हम सिमिलरली जनरलाइज कर सकते हैं। P1 ये देखिए पहले ग्रुप के कारण है, पहले हम बाकी सब ग्रुप के कारण भी जनरलाइज ही कर लेते हैं। P2x जो होगा वो होगा mn2v2x²/l³। ऐसे ही g ले लेते हैं, gx जो होगा वो मिलेगा mng_v_g(x²/l³। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पूरे मॉलिक्यूल्स के कारण, पूरे ग्रुप के सारे मॉलिक्यूल्स के कारण जो इस x फेस पे जो टोटल प्रेशर लग रहा था वो यदि हम निकालना चाहें तो हमको समेशन करना पड़ेगा। तो यदि हम टोटल प्रेशर ड्यू टू मूविंग इन x डायरेक्शन निकालें तो ये हमको PIx को सम करना पड़ेगा, जहाँ i जो होंगे वो 1 से लेके g तक होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है m/l³ चूँकि कांस्टेंट है तो इनको समेशन से बाहर निकाल लेते हैं, i जो है 1 से g तक होंगे, और ये हो जाएगा मेरा ni/VIx²। अब इसको इवेल्युएट हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए VIx का यदि हम एवरेज वैल्यू निकालें, ठीक है, VIx नहीं मतलब Vx, x डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं सारे मॉलिक्यूल जो पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप सारे मॉलिक्यूल्स की यदि एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर और इसका मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर करके इसका एवरेज यदि निकालते हैं तो ये कैसे हम निकालते हैं, समेशन ऑफ ni/VIx² टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो n लिए हुए हैं पहले से। तो इस एक्सप्रेशन में समेशन ऑफ ni/VIx² की जगह हम n/Vx² का एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि Px जो हमारा मिलता है वो m/l³ n/Vx² की एवरेज वैल्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिलता है। ये क्या है कि ये जो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स थे वो x डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे तो इस फेस पे, इस वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं। सिमिलरली यदि y डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो उसके लिए हम Py इजीली निकाल सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं m/l³ N Vy² का एवरेज, और ऐसे ही Pz भी हम निकाल सकते हैं m/l³ n/Vz² का एवरेज वैल्यू। अब एक वेक्टर के हम बेसिक नियम को यदि देखें तो वेलोसिटी
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये वेलोसिटी का एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, और चूंकि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, ये एजम्पशन होता है काइनेटिक थ्योरी में, बेसिक एजम्पशन है। तो वी एक्स और वी वाई वी जेड लगभग सिमिलरली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। डेट मीन्स 1/3 इंटू वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इस इक्वेशन की सहायता से हम कह सकते हैं कि यदि हम टोटल प्रेशर निकालें, यहाँ एक्स डायरेक्शन में था, यदि एक्स ना लेके हम जनरलाइज यदि निकालते हैं तो पी को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए वी एक्स स्क्वायर है, तो वी एक्स स्क्वायर को यदि हम वी स्क्वायर का एवरेज यदि लें तो हमको 1/3 से यहाँ मतलब वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो देखिए 1/3 m/L³ n वी स्क्वायर, ये हमारा मेन रिजल्ट है फ्रेंड, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 m n/L³। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, L³ जो है वो वॉल्यूम है इस कंटेनर का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ये जो होती है वो नंबर डेंसिटी होती है, स्मॉल n से, जिसको मैंने डिनोट किया है, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको हम n इंटू वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये जो L³ यानी कि जो वॉल्यूम है इसको हम यहाँ कर दें यदि, तो P इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है फ्रेंड्स। देखिए हम अपने रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था जिसको हमें प्रूफ करना था, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। और इसका ये फ़ायदा है, ये देखिए P जो प्रेशर है गैसियस मॉलिक्यूल्स का, और ये जो वॉल्यूम है कंटेनर का, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, और ये जो मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल और ये जो एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं गैस की। तो इनका हम मतलब कहने का मतलब ये कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम एक दूसरे से रिलेट कर दिए हैं इस इक्वेशन की सहायता से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, और उस टाइम जो है माइक्रोस्कोपिक, उस टाइम ये एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के सामने आया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पे किसी चीज़ में डाउट महसूस होता है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम उस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स। थैंक यू।